ठीक। देखो सर, नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में विपक्ष के विधायकों का जिस प्रकार का रवैया है बहुत असहनीय है। बिना वजह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, मैं केवल एक निवेदन करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपकी गरिमा को भी समझता हूं, सदनी गरिमा को भी समझता हूं। सर, कांग्रेस के विधायकों ने सीएलपी लीडर को पोलिंग एजेंट के तौर पर अपनी वोट दिखाई और उसके सामने कहा 5 लोगों ने कि हम आपको नेता नहीं मानते। कांग्रेस के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद को उन्होंने सामने वोट दिखा के ये कहा कि हम आपको वोट नहीं देते। अब वो उनका सीएलपी लीडर से विश्वास उठ गया, कांग्रेस की लीडरशिप से विश्वास उठ गया। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम पर बिना बात के आरोप लगा रहे हैं और बुखला के आपके सामने की बात है। मैं तो यहां पर सीट पे था, वो कहते हैं बेदी जी इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे थे। सर, कांग्रेस के विधायकों 9 विधायकों ने इनकी पूरी लीडरशिप को चैलेंज कर दिया। इनके ऊपर से विश्वास उठ गया। सीएलपी लीडर को वो देखना नहीं चाहते। अपनी जेब मिटाने के लिए ये इस प्रकार के आरोप लगाकर यहां सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। आपने भी 10 बार ये बात कह ली कि भाई वो राज्यसभा का चुनाव था, हम भी इस बात के लिए एग्री हैं, परंतु बार बार जिस प्रकार का ये माहौल खराब कर रहे हैं, सर आपको निर्णय लेना चाहिए। हम सदन के अंदर अब पता नहीं 6 महीने के बाद सदन आएगा, 4 महीने के बाद आएगा, आज का और कल का दिन है। इन्होंने अपनी कोई बात रखनी नहीं, विकास का इनका कोई एजेंडा है नहीं। अफरा तफरी का माहौल पूरे देश में बना के रखना, पूरे हरियाणा में बना के रखना। जिस प्रकार चैलेंज कर रहे हैं कि गांव में आ जाओ, अरे हम तो रोज गांव में रहते हैं भाई, तुम जाने की सोचो गांव में कि तुम्हें लोग घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे। निंदा प्रस्ताव लेके आना चाहिए। आपके बार बार रोकने का, आप कस्टोडियन हो और आपकी बात को अब हम भी सुनते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद है, उसकी मौजूदगी में रह रहे हैं, जबकि 9 विधायकों ने कह दिया कि हम नेता प्रतिपक्ष को नेता नहीं मानते, बी.के. हरिप्रसाद को अपना नेता नहीं मानते, हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते। जब उन्होंने खिलाफ वोट दे दिया, इनको आने दो। इस बात के ऊपर झिझक चाहिए, अपने अंदर झांकने का इनका मौका है। आत्म मंथन करने के बजाय उस पे उंगली उठाएंगे, कभी आप पे उंगली उठाएंगे, कभी चुनाव आयोग पे उंगली उठाएंगे, कभी आरोप पे उंगली उठाएंगे। रात में उन्होंने 2:30-3 बजे तक किस प्रकार माहौल पैदा किया। खुद अनिल विज जी के खिलाफ इन्होंने आरोप को एप्लीकेशन दी कि अनिल विज जी की वोट सीक्रेट लीक हुई है। सर प्लीज। और हमने भी 2 लोगों ने दी, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी ने दी और मैंने भी दी। और आरओ साहब ने, ये 9 लोग थे। सर एक सेकंड, वहां की चर्चा नहीं, सर एक सेकंड में पूरी कर लूंगा। ये 9 लोग थे वहां पे आरओ के सामने। अशोक अरोड़ा जी थे, बीबी बत्रा जी थे, हमारे आदमपुर के विधायक थे, इनके कैंडिडेट थे, इनके 2 वकील थे और बी.के. हरिप्रसाद जी थे और हम 4 लोग थे। सभी के बीच में सहमति ये बनी, आरओ साहब ने ये कहा कि आप अपने रिक्वेस्ट दे जाओ क्योंकि पोलिंग हो चुकी है, मैं निर्णय नहीं लूंगा, निर्णय चुनाव आयोग लेगा, आप वेट कीजिए। वहां सहमति करके आ गए और बाहर आके कह दिया जी प्रजातंत्र का गला घोट दिया जी, हमारे वोट खोस लीजिए। अब इस प्रकार का जब सहमति करके आते फिर बाहर आके मुंह करते हैं। अब ये किस प्रकार की बात करें, कह रहे हैं दलित कैंडिडेट था जी। अरे मैं भी दलित था जब रात को 1:30 बजे मुझे धमका रहे थे अकेले को। ये मैं तो मुख्यमंत्री से टाइम मांगा, यदि मेरे को मुख्यमंत्री इजाजत देंगे मैं फायर कराऊंगा जी। मेरे को धमकाया जा रहा है बिना बात में, हमें खरीद फरोख्त की बात करी जा रही है। अरे हमने किसको खरीद फरोख्त कर दिया? विधायकों का आप पे विश्वास नहीं है, आपकी लीडरशिप से विश्वास टूट चुका है आपका लोगों का, और हम पर आरोप लगाकर ये शान हरियाणा बनना चाहते हैं। इन लोगों के प्रति, इनके विधायकों का, इनके वर्करों का विश्वास टूट चुका है, इनके नेतृत्व से विश्वास भंग हो चुका है। चलिए ठीक है। श्री राजेश जून।